आज मैं भगवान शंकर की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा जो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में बताते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। इस कथा को आधी अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में दुख केवल एक ही प्रकार का होता है। वो एक दुख क्या है, वो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उसका निवारण करेंगे। और उसका समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। इसीलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जीवन से बिल्कुल निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसके इस बात से बहुत परेशान थे। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह बाहर जाकर कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन वो अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले उसे दूसरों की उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र भी सफल हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण वो जब भी एक दूसरे से मिलते तो बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई किया करते थे। लेकिन मोहन कुछ नहीं करता था। इसीलिए जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि वह कुछ करता ही नहीं था। और उसे इस बात पर बहुत ही शर्म आने लगी थी। वह सबसे हमेशा यही कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसा वक्त आ गया कि मोहन सभी से मुंह छिपाए फिरता था, ताकि उसे कोई ये ना पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो। जिस कारण धीरे धीरे वह बहुत ही दुखी रहने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत ही अकेला और बहुत ही तन्हा महसूस करने लगा था। एक दिन तो उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कोई हुनर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वह ऐसे ही लगातार अकेले बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक बार छुपता छुपाता वह घर से बाहर कहीं जा रहा था। तब उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु बहुत सारे लोगों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वह दुख के बारे में ही बता रहे थे। मोहन मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया और उनके प्रवचन को सुनने लगा और चुपचाप वो उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में ये कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमारा दुख हमारे जीवन के बारे में बताता है और हमें सही से जीने का तरीका सिखाता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जो हमें हर समय कुछ न कुछ सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और आप दिन प्रतिदिन और निराश होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। मोहन छुपकर उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे पूछा। उसने कहा, हे महात्मन, आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, उसे हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो बहुत दिनों से अपने जीवन में केवल दुख झेल रहा हूँ। निराशा ही मेरे हाथ लगी है, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख कभी मेरे गुरु बन सकते हैं। और ना ही मैंने अपने दुखों से कभी कुछ सीखा, बल्कि मुझे तो हमेशा यही प्रतीत होता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मेरे मनोबल को और कम कर रहे हैं। मोहन की वो सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मोहन ने अपने ऊपर बीती हुई उन सारी बातों को उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा
कि जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मोहन बहुत ही अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आने लगा कि अब तक जो उसने दुख झेला है क्या वह असली नहीं थे। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, क्या वो सब नकली है। मोहन वहाँ से चला गया और उसने अपने मन में सोचा। मोहन सबके ताने सुन सुनकर बहुत ही थक चुका था, वह बहुत ही परेशान हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में अब कुछ करके दिखाएगा। मोहन ने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और उससे एक व्यापार शुरू किया। मोहन के पिता बहुत ही खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा कम से कम कुछ कर तो रहा है, लेकिन मोहन को व्यापार में भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। मोहन ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और देखते ही देखते 3 साल में मोहन एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। जो लोग पहले उसे नापसंद करते थे वह सभी लोग अब उसे पसंद करने लगे थे, उसकी चिंता करने लगे थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से सभी लोग उससे बहुत ही प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोहन के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। मोहन के कुछ मित्र ने उसे सलाह दिया कि तुम्हें अपने व्यापार को और अधिक बड़ा करना चाहिए, और उसने कहा कि तुम्हें इससे और भी ज्यादा फायदा होगा। मोहन को अपने मित्र की बात बहुत ही पसंद आई और उसने अपने व्यापार को और भी जगहों पर फैला दिया। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था। उसने अधिक से अधिक पैसे कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। वह अपने व्यापार को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगा। अब उसके जीवन में सभी सुख था, घर, दौलत, नौकर चाकर, सभी कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वह इन सभी चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था। वह अपने जीवन से मानो खुश नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को बढ़ाने में ही लगा हुआ था। एक दिन सफर करते हुए उसने वही बौद्ध भिक्षु के आश्रम को देखा जिसने उन्हें ज्ञान दिया था। वो वहाँ जाकर बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, आपने कहा था कि जब तुम्हारे पास असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में असली दुख आ गया है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अब भी खुश नहीं हूँ। मैं उन सभी चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। उस बौद्ध भिक्षु ने मोहन को कहा कि लगातार प्रयास करते रहो, तुम सफल अवश्य होगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह से सफल हो जाता है। वह और भी ज्यादा अमीर और सफल इंसान बन जाता है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं था। फिर भी उसने आज तक खुशी को प्राप्त नहीं किया था। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला अध्याय आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। हर हर महादेव।